चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गति के दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के दूसरा नियम के बारे में। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें आपको बतलाया गया था कि किसी वस्तु पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम किसी वस्तु पर अधिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वस्तु के वेग में तेजी से परिवर्तन होगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, यानी इसे हम लोग त्वरण से परिभाषित करते हैं, त्वरण भी इसी को कहते हैं कि किसी वस्तु में त्वरण अधिक होगा जब वस्तु पर बल अधिक आरोपित किया जाएगा। जैसे अगर मान लो कोई यहाँ पर एक वस्तु है 10 kg का और इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 20 न्यूटन का, तो और वस्तु का वेग पहले से कुछ दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो हो सकता है कि इस बल के कारण वस्तु का वेग में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। अगर हम 20 न्यूटन का बल न लगा करके अगर हम इसी पर 50 न्यूटन का बल लगा दें तो स्वाभाविक है कि वस्तु का वेग जो पहले थोड़ा बढ़ा था उससे और बढ़ गया होगा। मतलब पहले वाले कंडीशन में अगर 2 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ करके अगर मान लिया कि 3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया था, तो अब जो 50 न्यूटन का बल लगाया है तो उसके वेग में परिवर्तन और ज्यादा हो सकता है। क्या देखा कि वस्तु पर अगर बल ज्यादा लगाया जाए तो उसके वेग में परिवर्तन अधिक होता है। और हम देखते हैं कि वस्तु का वेग में परिवर्तन और किन किन बातों पर निर्भर करेगा। एक तो वह कि बल लगा करके वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। दूसरा, अब अगर मान लो यहां पर 10 kg का एक वस्तु है और इस पर हमने पहले बल लगाया था 20 न्यूटन। आपने देखा अभी कि इसका बल बढ़ के 2 मीटर प्रति सेकेंड, इसका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया था। अगर हम 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु के जगह पर अगर हम 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को रख दें तो सोचो अब क्या होगा। क्या वस्तु के वेग में जितना पहले चेंज हुआ था उतना ही अभी भी चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उतना चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले की अपेक्षा अब वस्तु का मास ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है। तो हो सकता है कि अब इसका वेग में जो वृद्धि हुआ होगा वह 2.2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया होगा। तो इस प्रकार क्या देखा कि वस्तु के वेग में परिवर्तन 2 बातों पर निर्भर करता है, उस पर लगाए गए बल पर और जो वस्तु है उसके मास पर। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम यही कहता है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, यानी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा वह त्वरण अधिक बल लगाएंगे तो अधिक होगा, और यदि पिंड का मास बढ़ जाए, द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो उसमें त्वरण कम जाएगा। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं। किसी पत्थर के टुकड़े पर अगर थोड़ा सा बल लगाएंगे तो थोड़ी परिवर्तन होता है, अधिक बल लगाएंगे तो वह पत्थर का टुकड़ा तेजी से जाएगा। अगर छोटा पत्थर के टुकड़े के जगह पर बड़ा पत्थर का टुकड़ा ले लें और जितना बल आपने पहले लगाया था उतना ही बल लगाओ, देखो क्या हुआ, पत्थर का टुकड़ा उतना ही दूर जाएगा, उतना ही वेग में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो क्या देखा कि वेग में परिवर्तन
लगाए, अगर अधिक बल लगाएंगे अधिक होगा, कम बल लगाएंगे कम होगा, ठीक है। और अगर वेग में परिवर्तन, अगर पिंड का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो वेग में परिवर्तन कम होता है। मतलब क्या देखा, बल बढ़ने से, बल अगर बढ़ाया जाए तो त्वरण का मान भी बढ़ जाता है, और यानी पिंड में त्वरण अधिक होगा कब, जब वस्तु पर बल अधिक लगेगा, और पिंड में त्वरण कम हो जाएगा जब वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, ठीक है। यही दो बात मिला करके न्यूटन के गति का दूसरा नियम को हम लोग देखेंगे। गति का दूसरा नियम कहता है कि वेग में परिवर्तन की दर यानी त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब अधिक बल लगाएंगे तो त्वरण अधिक होगा, तथा कहता है पिंड के द्रव्यमान मास के व्युत कर्मानुपाती होता है, यानी उल्टा चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वस्तु भारी हो जाए तो त्वरण कम होगा, और अगर बल ज्यादा लगे तो त्वरण ज्यादा होगा, ठीक है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम यही कहता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि त्वरण अधिक होगा कब, जब बल अधिक लगेगा। तो त्वरण कहता है समानुपाती होता है बल के, और हम लोग जानते हैं कि त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है। यानी गति के दूसरे नियम के अनुसार ए प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस पर अप्लाइड फोर्स के, यानी त्वरण समानुपाती किसके होगा, बल के। दूसरा भाग इसका कहता है कि उसके द्रव्यमान के व्युत कर्मानुपाती होगा, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण का मान घटेगा, त्वरण द्रव्यमान घटेगा तो त्वरण का मान बढ़ेगा, यानी त्वरण समानुपाती होगा किसके, 1/m के। जैसे जैसे m का वैल्यू बड़ा होगा वैसे वैसे a का मान आपका घटते जाएगा। तो इस दोनों बात को अगर मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, a समानुपाती F/m के, ये मिला हमको। यहां से स्पष्ट हुआ कि त्वरण समानुपाती होगा फोर्स के, और त्वरण व्युत कर्मानुपाती होगा उसके मास के। अब हम लोग देखते हैं यहां पर प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है, समानुपाती का जो चिन्ह है, उसको हटा करके हम लोग बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और उसके जगह पर एक कोई कांस्टेंट राशि दिया जाता है। वह क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग देखेंगे। ए समानुपाती F/m के, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A बराबर K इंटू F/m के, जहां K क्या है, जहां K कोई स्थिरांक है, कोई कांस्टेंट राशि है। अब हम लोग देखेंगे ये K क्या चीज है। बल के परिभाषा में हमें यह पता है कि एक न्यूटन बल हम किसको कहते हैं, एक न्यूटन बल, यानी एक न्यूटन का मतलब 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक न्यूटन बल किसको कहते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, m बराबर 1 किलोग्राम, और उस पर इतना बल लगाया गया कि उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो बल का मान होता है वह बल 1 न्यूटन के बराबर कहलाता है। यानी 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर m का मान 1 किलो हो जाए, a का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में f का वैल्यू 1 न्यूटन होता है। तो यहाँ पर इकाई k के इकाई मान के लिए हम क्या लेंगे, a बराबर 1, k बराबर क्या रहेगा। तो क्या देखा कि 1 न्यूटन बल किसको कहते हैं, जब उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो।
तो लगाया गया बल का मान 1 न्यूटन होता है। तो यहां से हल करने के बाद यानी A बराबर 1, M बराबर 1, तो F का मान 1 होता है। तो यहां से K का मान आपको 1 मिलता है। अब ये जो हमारा इक्वेशन मिला था 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम K का वैल्यू बैठा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, A बराबर इक्वेशन नंबर 1 से A बराबर K इंटू F बटा M, और A का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। तो हमें क्या मिलेगा, K बराबर यहां से 1 मिल गया, तो K का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में बैठा रहे हैं। तो A बराबर हमें क्या मिलेगा, A बराबर 1 इंटू F बटा M, यानी K का वैल्यू 1 है, तो यहां मिल जाएगा A बराबर F बाई M, या यहां से मिल जाएगा F बराबर M इंटू A, F बराबर M इंटू A। यही हमको बल का व्यंजक मिलता है। मतलब बल की गणना हम कैसे करेंगे, पिंड के द्रव्यमान और पिंड में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल से हम बल की गणना करते हैं, और न्यूटन के गति का दूसरा नियम से जो व्यंजक प्राप्त होता है, इससे बल का ही मान मिलता है। यानी लगाया गया बल किसके बराबर होता है, बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान यानी मास गुने एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण, इससे बल का व्यंजक हमें प्राप्त होता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि गति का दूसरा नियम, ठीक है, गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक, अब हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे इसके अगला क्लास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें। कोई प्रॉब्लम आपके पास हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। कोई सवाल अगर आपको हो तो कमेंट में सवाल लिखें, यहाँ से आपको जवाब दिया जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब आप जरूर करें।